आप सभी को हम नमन करते हैं जो दे रहे हैं ज्ञान सभी के लिए। हम कोटि कोटि नमन करते हैं। धरती माँ को नमन करते हैं। समस्त देवी देवताओं को नमन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी को नमन करते हैं। दुर्वासा ऋषि जी को, श्री हनुमान जी, श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी को, जावन जी, दत्तात्रेय गुरु को नमन करते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेत प्रकाश आ रहा है अंबर से, दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही हैं भूमध्य रेखा पर, ताकि पूरे विश्व में ये जो सर्कल है, भूमध्य रेखाएं हैं, वो पूरी तरह से सभी को सुरक्षित कर रही हैं। धरती माँ को ये दिव्य ऊर्जाएं सभी को पूरी तरह से प्रेम, ज्ञान, करुणा से भर रही हैं, ध्यान की ऊर्जाओं से भर रही हैं। धन्यवाद करेंगे। और ध्यान महाचक्रम एक जो करताल में शुरू किया गया था, जो पिता माँ को इस संदेश में लेते, आज हम उनका आरंभ कर रहे हैं। मास्टर्स, आप सभी को धन्यवाद। 22 दिसंबर की बात है जब पितामह ध्यान कर रहे थे, उनको कुछ मैसेज मिले थे। ध्यान करने से ही हम मिलजुल कर रह सकते हैं। ध्यान का अर्थ है खुद के साथ मिलना। ध्यान में हम खुद के साथ एक हो जाते हैं। बिना ध्यान के हम विभाजित होकर जीते हैं। ध्यान नहीं है तो आत्मा, शरीर, बुद्धि और मन अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। ध्यान में जब इन सबका मिलन हो जाता है तो विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा और खंडित भाग सब एक हो जाते हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन ही ध्यान है। उस स्थिति में मैं और तुम का भाव नहीं रहता। जब आंखें खुली हैं तो भिन्नता दिखाई देती है। आंखें बंद होने से हम अभिन्न अंग हो जाते हैं। जब हम खुद के साथ हो जाते हैं तभी दूसरों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। जब तक आप एकत्र के नहीं हो सकते नहीं हो, तब तक संसार में सुख नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहना है तो उसका एकमात्र मार्ग है कि पहले हम खुद के साथ एक हो जाएं। ध्यान में रहकर ही हम खुद को शांत करके दूसरों के साथ खुशी से रह सकते हैं। व्यर्थ की बातों से झगड़ा होता है, इसलिए मुंह बंद करें, मन को शून्य करें। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सभी शारीरिक क्रियाएं बंद करके सांसों के साथ एक हो जाएं। सांसों के साथ एक होकर हम कमल फूल की भांति या एक नवजात शिशु की तरह बन जाते हैं। ध्यान करने से शरीर आरोग्य हो जाता है दोस्तों, मन को संतोष मिलता है, बुद्धि का विकास होता है, आत्मा का अनुभव होता है और हम एक दूसरे के साथ मित्रता और एकता का में रह सकते हैं। हम हमेशा अपनी प्रगति के लिए कार्यरत रहते हैं। जो जितनी मेहनत करता है उसकी उतनी ही प्रगति होती है। बुढ़ापे में घंटों ध्यान करना अत्यंत कठिन है, हम सब जानते हैं। एक वृद्ध जब अवस्था होती है तो हम उसमें ज्यादा घंटों तक बैठ नहीं सकते, वो सब हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसलिए बचपन से ही बच्चों का ध्यान करना सिखाना चाहिए। सबसे उच्च शिखर है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, ऐसे ही बचपन और जवानी के लिए जब शरीर में ऊर्जा है तभी ध्यान करना शुरू करें। भागना दौड़ना बहुत आसान है, कुछ भी ना हो करते हुए शांत बैठना बहुत मुश्किल है। जैसे रोना आसान है, हंसना मुश्किल है रहना आसान है, मिलजुल कर रहना मुश्किल है ना। बहुत सारी बातें होती हैं, चाहे हम कहीं पर भी हों, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें हमारे मन में आ ही जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अकेले तो आप रह लोगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में रहना, समन्वय बनाना, वो मुश्किल है। और यही हमें कौन पितामह सिखा रहे हैं, जिसे हम सबको सीखना है। यदि जब आप संग में रहते हो तो सबका ध्यान अनुभव सुनना है। तो कह रहे हैं कि जो भी अनुभव हो वो जरूर सुनना भी है, कौन क्या अनुभव बता रहा है
और कोई क्यों अपना अनुभव सिखा बता रहा है तो उसको भी सुन बताना है। अगर आपका अनुभव कुछ हुआ है तो ये भी पितामह ने अपना एक नियम सिद्धांत बनाया है कि जो भी आपको कोई अनुभव हुआ है वो आप जरूर उसको शेयर करें। और ध्यान सर्व रोग हारिणी, ध्यान सकल भोग कारिणी, सत्य ज्ञान प्रदायिनी, सर्व संशय परिहारिणी, सर्व समस्या परिष्कारिणी। एक कोई भी समस्या हो ध्यान करें। हमारा मुख्य संदेश है कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। डॉक्टर के पास ना जाएं और ना दवाई लें। ध्यान करने से जो ऊर्जा मिलती है उससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसमें पितामह ने एक अपना उदाहरण दिया। 1994 की बात है कि जब स्वर्णमाला माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था, तो वो करहा रही थी, दर्द से पीड़ा हो रही थी। तो पितामह ने कहा कि आप पिरामिड में जाकर ध्यान करो। लेकिन माँ चाहती थी कि वो उनको डॉक्टर पे ले जाए, पर पितामह ने कहा नहीं, पहले पिरामिड में ध्यान करो। तो उन्होंने पितामह पर उन्होंने फिर स्वर्णमाला माँ ने ध्यान किया वहाँ पर, 6-7 घंटे ध्यान किया। तो उनका जो पीड़ा थी, उनका जो जहर फैल रहा था वो जहर फैलना बंद हो गया और वो धीरे धीरे 6-7 घंटे तक माँ ने ध्यान किया। और फिर वो उनका जो पेन था, जो जहर था, उसका असर भी खत्म हो गया। उन्होंने कोई दवाई भी नहीं ली, ना डॉक्टर पे गए, और कहते वो स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने कहते हैं कि कहते हैं हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम किसी भी बीमारी को बिना किसी दवाई के केवल श्वास ऊर्जा यानी प्राण ऊर्जा से ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है पितामह ने कि बिच्छू के काटने से जो जहर फैलता है बहुत इलाज कराया जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मिक शक्ति है, हमारे अंदर जो शक्ति है, जब हम ध्यान और पिरामिड से जुड़कर ध्यान करते हैं तो हमारी शक्ति और जागृत होती है। तो वो सारी जो भी ऊर्जा, जो भी कुछ नकारात्मकता है वो भी निकल जाती है। इवन जहर जो होता है उसका असर भी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण बताया है पितामह ने हमारे लिए। तो ये बहुत सुंदर एक ग्रंथ है दोस्तों जो पितामह ने हमें दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पितामह को, उन संदेशों के लिए जो उनको ऑटो राइटिंग के मैसेज मिले थे। और आप सभी को भी धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करते हैं। माँ गंगा को धन्यवाद करते हैं। ध्यान गंगा हमेशा ऐसी ही प्रेम और ज्ञान से हम सभी को माँ देती रहें। धन्यवाद करेंगे माँ को, पितामह को धन्यवाद करते हैं। मास्टर धन्वंतरी जी को नमन करते हैं जिनकी दिव्य ऊर्जाएं हम सब से जुड़ चुकी हैं। उन दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं जो दे रही हैं हमें प्रकाश ज्ञान का। हिमांकी देवांश को बोलो वो भी ध्यान में बैठे इस समय। हम सब एक दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं। उन दिव्य शक्ति को हम आवाहन कर रहे हैं। सभी मास्टर्स आ चुके हैं जो हमें प्रवेश करा रहे हैं ध्यान गंगा में। हम सब ध्यान गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान गंगा की दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं। आरंभ करते हैं ध्यान गंगा की दिव्य शक्तियों का। जो अनेक शक्तियों से जागृत होकर ये दिव्य शक्ति आरंभ हो रही है। महाकुंभ भी आरंभ हुआ है। उनकी दिव्य ऊर्जाएं, जल की शक्ति हमें दी जा रही है। नमन करेंगे माँ गंगा कलश लेकर आई हैं और हमारे सहज चक्रा में दे रही हैं दिव्य ज्ञान प्रकाश हमें, जो सात्विक प्रेम और ज्ञान से भरा है। हमें पोटली दी जा रही है, पोटली उठाओ। ऋषि सांदी पानी जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं ऋषि सांदी पानी जी को, मार्कंडी ऋषि जी को, कश्यप ऋषि जी को, ऋषि दधीची जी को,
जो जिनकी दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को ध्यान गंगा से जोड़ रही हैं। श्वेत अंबर हो चुका है, प्रकाश हो चुका है दिव्य ज्ञान का। शाश्वत शक्ति हैं ये सभी ज्ञान जो हम सभी के अंदर उड़ेले जा रही हैं। ये धारा है माँ गंगा की जो हमारे विशुद्धा चक्र में आ रही है। हमारे विशुद्धा चक्र को नवनिर्माण के लिए, कल्याण के लिए, उन ऊर्जाओं को हम सभी को दिया जा रहा है। रोशनी भर रही है सह चक्रा से, जो वायलेट रंग की रोशनी से भरा है। महसूस करेंगे वो दिव्य ऊर्जाओं को। सह चक्रा से श्वास लेंगे और अपने अंदर भीतर तक इन प्रकाश को, ज्ञान को, ध्यान को श्वासों में लेके जाएंगे अपने अंदर, अपने मूलाधार चक्र तक। रोशनी भर चुकी है हमारी आंखों में, नाक में, गले में, कानों में, पूरे शरीर में। माँ गीता की दिव्य ऊर्जाएं हम सबसे जुड़ चुकी हैं। शरीर के प्रत्येक अंगों में ये दिव्य ऊर्जाएं कण रोशनी के जा रहे हैं। तपता पानी की दिव्य ऊर्जाएं आ चुकी। सतलुज माँ को नमन करते हैं। मानसरोवर झील की दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं। उनकी दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। आरंभ हो रहा है शिव योग, हमारे साथ जोड़ा गया है। हम सब शिव योग में ध्यान करेंगे। हमारी आराधना, हमारी साधना सांसों के साथ जुटकर शिव योग कर रहे हैं। हम इस समय शिव योगी बन चुके हैं, क्रिया योगी बन चुके हैं। श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी, महाअवतार बाबा जी की दिव्य चेतना शक्ति हमें क्रिया योग की दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं। अपने संतान, हम सभी के संतान मानते हैं ना। अपने सभी संतानों को हम गोद में ले रहे हैं। हम धरती माँ को गोद में ले रहे हैं ताकि ये ज्ञान प्रकाश पूरी धरती में आ जाए। पूरी धरती में हम ये ज्ञान देंगे। वात्सल्य देना है हमें सभी को। माँ नैना देवी की दिव्य ऊर्जा आ चुकी है। माँ निद्रा देवी भी आई हैं जो दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं। कृपालुचार्य महाराज जी को नमन करते हैं। सह चक्रा में सह चक्रा में प्राण वायु दी जा रही है जो हमारे प्रत्येक अंग में, श्वासों में जा रही है। प्रेम करो अपने इन ऊर्जाओं को। सह चक्रा से अंदर प्रकाश भर रहा है। ब्रह्मरंध्र में दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं। हम सब एक ज्योति प्रकाश के रूप में हैं और प्रकाश ही बनकर रहना है हमें। यही हमारा संकल्प है कि हम पूरी तरह से प्रकाश में बनना है हमें, और यही प्रकाश हमें देना है सभी को। स्वास्थ्य की शक्तियाँ आई हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य हमारे अंदर भी
बाहर भी, घर में, परिवार में, सभी जगह स्वास्थ्य की शक्तियाँ, पूरे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मरंध्र में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। इस स्वास्थ्य की शक्तियाँ धरती माँ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, सभी कणों में, सभी ऊर्जाओं में स्वास्थ्य जा रहे हैं। शरीर के प्रत्येक अंगों में स्वास्थ्य की दिव्य शक्ति स्थापित हुई है। आरंभ हो गया ध्यान गंगा। धन्यवाद करते हैं माता सुंदरी को। हम सभी ध्यान लोक कल्याण के भाव से कर रहे हैं, ताकि पूरे विश्व में शांति हो, प्रेम हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, विकास हो, प्रकृति को भी प्रेम मिलता रहे, ताकि प्रकृति प्रसन्न रहे, सदैव उन्नति हो प्रकृति माँ की। हर घर में प्रकृति से प्रेम हो, ध्यान हो। धन्यवाद करेंगे माँ गंगा को, आचार्य को, चाणक्य जी को नमन करते हैं, विश्व शक्तियों को नमन करते हैं, शंबाला गुरुओं को, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन करेंगे। जो भी अलग डायमेंशन के मास्टर्स हैं, जो हम सबसे जुड़ चुके हैं, जो एलियंस हैं, उन सभी को भी धन्यवाद करते हैं। मास्टर मार्था, मास्टर रामता, मास्टर राव, सभी मास्टर्स को, नागलोक को नमन करते हैं, नाग देवी देवताओं को नमन करते हैं। पुष्करणी दिव्य जल को नमन करेंगे। सह चक्र से मूलाधार चक्र में वो प्रकाश फैल चुका है। दिव्य गुणों से, दिव्य ऊर्जाओं से नमन करते हैं। हमारे सभी ध्यान जो कर रहे हैं ध्यानी मित्र, हम उन सभी को प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, ज्ञान देते हैं। सभी में प्रेम और ज्ञान पहुंच रहा है, विश्व का कल्याण हो रहा है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। शरीर के समस्त दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे, अपनी आत्मा को, अपने आराध्यों को, अपने समस्त गुरु मंडली को, देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। समस्त ब्रह्मांड के समस्त दिव्य लोग जो हैं, प्रेम की शक्ति से बने, उन सभी को, पितृदेवताओं, कुल देवताओं को, समस्त ऋषियों को, अगस्त्य मुनि जी को नमन करते हैं। शिवलोक को कोटि कोटि नमन करेंगे, शिव परिवार को, श्री विष्णु, लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ को, श्री गणेश जी को, कार्तिक जी, महादेव, पार्वती माँ, नंदी देव, नागदेव, वासुकी देव को, माँ गंगा, अशोक सुंदरी माँ को नमन करते हैं। माँ मनसा देवी को नमन करते हैं। साईं बाबा को नमन करते हैं। बृहस्पति गुरु की दिव्य ऊर्जाएं हम सबसे जुड़ चुकी हैं। बृहस्पति देव को नमन करेंगे, जो दे रहे हैं हमें ज्ञान, ऊर्जाएं हम सभी को, उनको हम धन्यवाद करेंगे। महादेव को नमन करते हैं। महादेव हमारे आराध्य हैं, देव हैं, क्योंकि वह ध्यानी योगी हैं, योगियों के योगी हैं। वो आदि अनादि गुरु हैं। वे दे रहे हैं हमें ज्ञान शिव लोक का। ध्यान की स्थिति में रहेंगे। हमारे सभी स्नायु तंत्र में जा रही है दिव्य ऊर्जाएं शिव बाबा की। अग्निहोत्रों में दिव्य ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं। जो हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, उन सभी में प्रेम की ऊर्जा देते हैं हम, ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो।
क्रिस्टल पिरामिड्स को प्यार की ऊर्जा देंगे ताकि वो पूरे हमारी धरती माँ को प्यार की ऊर्जाओं से भरे रहें। समस्त पिरामिड को हम प्यार की ऊर्जा देंगे, ज्ञान की ऊर्जा देते हैं। मदर आइसिस को नमन करेंगे जिन्होंने आरंभ किया था पिरामिड्स का। मास्टर राव को नमन करते हैं। हम सब ऋषिकेश की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं, जहाँ ऋषियों ने ध्यान किया है, इसीलिए वो ऋषिकेश कहलाते हैं। हम ऋषिकेश की दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। श्री राम जी को नमन करेंगे, माँ सीता को, लक्ष्मण जी, जावन जी, दत्तात्रेय को, श्री हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी को नमन करेंगे। माँ गीता को नमन करते हैं, जो दे रहे हैं हम सभी को ज्ञान, प्रेम के आत्मज्ञान दे रहे हैं, और ये ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में जाए, सभी को ज्ञान मिले, ध्यानी बने और विश्व शक्तियों का कल्याण हो, आरंभ हो, और शक्तियों का, प्रेम की शक्तियों का जागृत हो रही है। समस्त दिव्य प्रेम की शक्तियाँ कण कण में। हम उन सभी को भी प्यार की ऊर्जा देंगे जो माँ गंगा में गोताखोर हैं, जो रक्षा करते हैं सभी की। उन सभी को भी प्यार की ऊर्जा देंगे, उनको शक्ति दे रहे हैं ताकि वो समस्त भूत भी दिव्य शक्ति, वो सेवा कर रहे हैं माँ गंगा की, गंगा घाट पर। उन सभी गंगा घाट में जो भी गोताखोर हैं उनको प्यार की ऊर्जा देते हैं। जो वहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, सेनाएं लगी हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको भी प्यार की ऊर्जा देते हैं, ध्यान की ऊर्जा देते हैं। और जो सीमाओं पर हैं हमारी सेना, उनको प्यार की ऊर्जा देते हैं, ध्यान की ऊर्जा देते हैं। विश्व शक्तियों की प्रेम की ऊर्जा है ब्रह्मांड की, और समस्त दिव्य ऊर्जाएं सभी को मिल रही हैं, किसानों को, पशु पक्षियों को, सभी को मिल रहे। चारों तरफ प्रेम का प्रकाश भर चुका है, नीला गुलाबी रंग का। और स्वास्थ्य की शक्तियाँ सुनहरे रंग की रक्षक ऊर्जाएं दे रही हैं। और भूमध्य रेखा मेरिन लाइन है जो धरती माँ को पूरी तरह से घेर के उसमें प्रकाश और दिया गया है, शक्तियाँ दी गई हैं जो रक्षा कर रहे हैं धरती माँ की। जो अनेक समतल मैदान है वहाँ पर प्यार की ऊर्जा दे रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पर मैदानी इलाकों में खूब पेड़ न लगना शुरू हो चुके हैं। जो चलचित्र चल रहे हैं उनमें भी हम प्यार की ऊर्जा देते हैं ताकि उनमें वो ज्ञान मिले, सभी को ज्ञान से जुड़े, मनोरंजन से जुड़े, ताकि ध्यान की ऊर्जा सभी तक पहुँचे, ताकि और विश्व का कल्याण हो। समस्त अग्निहोत्रों को नमन करेंगे, ऋषि वशिष्ठ जी को नमन करेंगे, माँ अरुंधति को नमन करते हैं, माँ अनसुईया को नमन करते हैं, दत्तात्रेय गुरु को, स्वामी सामर्थ्य को नमन करते हैं।
धन्यवाद करते हैं हम सभी ध्यानी मित्रों को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कोटेश्वर महादेव, समस्त ज्योतिर्लिंगों को, समस्त शक्तिपीठों को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, आचार्य विनोबा भावे जी को नमन करते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को, सभा में विवेकानंद जी को नमन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। हो गया। थैंक यू। थैंक यू, तुम्हारे द्वारा होना था। मुझे लग रहा था, तभी तुम्हारा फोन आया। अच्छा हुआ ना ध्यान, बहुत सुंदर हुआ। अभी आया मैसेज कि जो धारावाहिक बन रहे हैं वो धारावाहिक में भी ज्ञान दिया जाए, ये इंटेंशन डालो कि जो धारावाहिक बनाए जा रहे हैं ना, सीरियल बन रहे हैं, तो उसमें कुछ अजीब सी चीजें दिखाते हैं ना, वो ना हो कि अब वैसे धारावाहिक बनाए जाए, सभी धारावाहिक जो सभी को ज्ञान से जोड़े। और एकदम तभी आ गए थे अभी जगन्नाथ जी जुड़ गए थे ये उनके लिए। रिकॉर्डिंग पहले बंद कर लूं क्या? हाँ करो करो। एक मुझे मिनट। लगा आप कट नहीं, वो तो कट कर देगा देवंश बाद में, एडिट कर देगा।